राहु और शनि ये युक्ति जीवन में क्या कारण बनती है, क्या कारक बनती है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस युक्ति को पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। ये जीवन में क्या फल देती है, क्या बोध बनाती है और क्या कारण बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, वीडियो जरूर लंबा हो सकता है पर यह आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होगा। जब वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शनिदेव है कर्म फलदाता और राहु है ग्रह कारक। अचानक सडनली चीजों को प्रेजेंट करने का भाव रखता है। आइए इस पिशाच योग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये पिशाच योग को व्यक्ति के जीवन में अशुभ माना जाता है। इसमें जीवन में कई तरीके की परेशानियां होती है। जब कुंडली में राहु और शनि एक ही भाव में होते हैं तो इस योग को पिशाच योग कहा जाता है। शनि को कर्म फलदाता गया है और ये न्याय का प्रतीक माना जाता है, जबकि राहु एक छाया ग्रह कहलाता है। इन दोनों ग्रहों की युक्ति से जीवन में कई नकारात्मक ऊर्जाओं का व्यय होता है, कई प्रकार की मानसिक भ्रम होते हैं, भय और दुर्भाग्य की उत्पत्ति भी होती है। पिशाच योग के कारण व्यक्ति कई तरह की परेशानियों को झेलनी पड़ती है, जैसे धन की हानि, कार्यों में असफलता, वैवाहिक जीवन में अड़चने, सामाजिक प्रतिष्ठाओं में कमी। इस व्यक्ति में आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी परेशान रहता है। पिशाच योग का कारण और कारक इस ग्रह की युक्ति के कारण बनता है। अब आइए समझते हैं और जानते हैं इस ग्रह की युक्ति आपके किस भाव में बनी हुई है। इस भाव को आप देख के समझ सकते हैं। अगर ये युक्ति आपके जीवन के पहले भाव में बनी हुई है, यानी व्यक्तित्व के भाव में, आपके मान सम्मान की त्रुटि पे कमी रखेगा। यही युक्ति आपके सेकंड हाउस में बनी हुई है तो ये धन के भाव को क्षीण करेगा। यही युक्ति आपके तीसरे भाव में बनी हुई है, भाई बहनों से संबंध और पराक्रम साहस के संबंध को कमजोर करेगा। यही युक्ति आपके चौथे भाव में बनी हुई है तो माता के सुख से वंचित करेगा। यही युक्ति आपके अगर पांचवें भाव में बनी हुई है तो पिता संबंधित प्रेम संबंधित भाव में कारण बनेगा। अगर यही युक्ति आपके भाव में छठे भाव में बनी हुई है तो ये सडनली कारक यानी शत्रुओं से हानि पहुंचाने का कार्य बनेगा। यही युक्ति अगर आपके सातवें भाव में बनी हुई है तो ये आपके विवाह में देरी और विवाह अगर हो जाता तो उस संबंधों में कारक बनेगा। यही युक्ति आपके आठवें भाव में बनी है तो ये रोग का कोई ना कोई जटिल रोग का कारण बन सकता है। यही युक्ति आपके नौवें भाव में है तो भाग्य उदय होने में परेशानी होगी। और यही युक्ति 10वें भाव में बनी हुई है तो ये कर्म भाव को प्रभावित करेगा। और यही युक्ति आपके अगर 11वें भाव में बनी है तो ये या आय के रास्ते को यानी आपके कार्य के रास्तों को बाधा बनेगा। और यही युक्ति आपके 12वें भाव में बनी है तो व्यय का कारण बनेगा। अगर आपके जीवन में ये युक्ति बनी है तो सबसे पहले इस युक्ति के अपोजिट कार्यों को करना प्रारंभ करें। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, अगर धन के भाव में ये युक्ति बनी हुई है तो धन का संचय करके उसे ठोस अवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास करें, जिससे इस युक्ति का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। क्योंकि शनि आपको कहेगा कि आप लगातार धन को जोड़ो, वहीं शुक्र ऐसी परिस्थितियां, ये राहु ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा जिससे ये धन का व्यय होना प्रारंभ हो जाएगा। पर इस युक्ति में कर्म फलदाता आपके साथ है। आप सच्चाई के साथ चले, सच बोले, किसी के बारे में नेगेटिविटी ना रखे, अपने मन को पवित्र रखे, भाव को निर्मल रखे, शुद्ध रखे, तो शनि इस प्रभाव को कम करके इस योग को आपके फेवर में कर देगा, जिससे चीजें बहुत सुगमता से और सरलता से आप कर पाए। नारायण की कृपा बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और समर्थन करें, क्योंकि इस पिशाच योग से मुक्ति का मार्ग नारायण के सिवा कुछ और नहीं है। जब भी आपके जीवन में ऐसा योग बनता है तो जिस भाव के अंतर्गत है उस भाव को आप देखिए और उसके चीजों के प्रति कार्य को बड़े सजगता से और सहनशीलता से करें। जय श्री नारायण।